हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लब अगेन। आज मैं आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने, और मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को आप ज़रूर करें। इस तरह के क्वेश्चन करने से हमारी जो स्किल्स एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें एक सिंपल सा सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस √50 दी हुई है। इस तरीके का फिगर है। इसमें आपको BC जो एक कॉर्ड बना हुआ है छोटा सा, सेंटर से होकर जाने वाली एक लाइन है रेडियस जिसको B पर रोक दिया गया है। BC की आपको लेंथ निकालनी है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ BC? क्लियर है? ये क्वेश्चन करना है आपको। देखिए, मैं आपको इस तरीके से कराता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए, आपको दिया हुआ है एक BA सेमी कॉर्ड दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अगर इसमें कोई डायमेंशन नहीं है तो आप ये मान के चलिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है। 6 सेंटीमीटर को बोलने में बार बार आएगा 6 दिया हुआ 2 दिया हुआ तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बोल रहा हूँ। 6 सेंटीमीटर BA दिया हुआ है, BD 2 सेंटीमीटर है, रेडियस √50 है। आपको BC की कैलकुलेशन करनी है। BC क्या है? तो इन्हीं दो चीज़ों का तीसरी चीज़ है रेडियस। इसका यूज़ करके मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन थोड़ा लंबा होने वाला है, ध्यान से देखें, लास्ट तक इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें, क्योंकि मुझे इसका यूज़ करना है सबसे पहले। तो जिस तरह हमने ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पाइथागोरस थ्योरम का। तो हम ये देखते हैं कहाँ से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की रचना कर सकते हैं। C से एक परपेंडिकुलर डाला ऑन BA। दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C ऑन AB। लेट दिस इंटरसेक्ट BA एट पॉइंट E and join C to A. We know that CA is radius, so the dimension of CA, measurement of CA is √50 सेंटीमीटर। ओके, अब आपके पास ये रेडियस तो दी हुई है। EC और EA ये 90 डिग्री हो गया। EC और EA है जिसकी वैल्यू आप 6 की टर्म्स में ला सकते हैं। EA की वैल्यू तो मान लिया, इसको आप B मान लीजिए, तो EA कितना हो जाएगा? EA विल बी इक्वल टू 6 माइनस B। ओके, लेट EC इक्वल टू A। EC को हमने A मान लिया, EC इक्वल टू A हो गया। तो अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में लगाएं, इन ट्राइंगल EC एंड A, ये इसका हाइपोटेनियस हुआ, तो √50 का स्क्वायर इक्वल टू EC स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर मीन्स 6 माइनस B का स्क्वायर। यानी आपके पास आ गया A स्क्वायर प्लस 6 माइनस B का स्क्वायर इक्वल टू 50। सपोज दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, क्योंकि ये दो वेरिएबल्स हैं, एक आपके पास A है वेरिएबल, एक है B, तो हमारे पास कम से कम दो इक्वेशन होनी चाहिए जिससे कि हम इन दोनों की वैल्यू को सॉल्व कर सकें। अगेन, अब मैं इस सर्कल को ड्रॉ करता हूँ। ये इसका सेंटर था, ये आपको इस तरीके से दिया हुआ था, ये 2 दिया हुआ है। इस साइड को आप आगे बढ़ाइए, यहाँ से परपेंडिकुलर लिया, क्लियर। इसको इससे मिला दीजिए। ये पॉइंट है आपका C, ये पॉइंट D है, ये आपको पहले से B दिया हुआ है, ये मान लीजिए आपके पास F पॉइंट आ गया है। ठीक है, मैंने इसको मिला दिया। देखिए, ये इससे पहले वाले में सर्कल में मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला था, इस साइड को B माना था, तो जब ये परपेंडिकुलर जाएगा तो ये साइड भी आपकी B हो जाएगी, CF। क्लियर हो रहा होगा, CF भी B हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से ऑलरेडी मैं परपेंडिकुलर पॉइंट E पर डाला हुआ था जिसकी मैंने लेंथ B यहाँ ये मानी थी। ठीक हो गया। CD भी रेडियस है आपकी, तो ये √50 होगी। अब आप इस ट्रायंगल में चलें DFC। देखिए, आपने इसको EC को A माना था, EC को आपने A माना था, तो FB
क्योंकि आपने ई सी इक्वल टू ए माना था, एफ बी भी ए के बराबर होगी, एफ बी और ई सी बराबर होंगे, ये भी ए हो गया, तो ये डी से लेके एफ तक की डायमेंशन हो गई ए प्लस टू। तो डी एफ सी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल डी एफ सी, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये 90 डिग्री है, डी सी का स्क्वायर, यानी डी सी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रूट 50 का स्क्वायर इक्वल टू डी एफ का स्क्वायर, यानी 2 प्लस ए का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर। इसको आप इस तरीके से लिखें, 2 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 50। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गए। आप इसमें देखेंगे दोनों ही इक्वेशंस का राइट हैंड साइड आपका 50 है, तो राइट हैंड साइड अगर 50 है तो अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल करता हूँ, दोनों ही इक्वेशंस को इक्वल करता हूँ। ए स्क्वायर प्लस 6 माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस ए का स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को आप होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस 36 प्लस बी स्क्वायर माइनस 12b इक्वल टू 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी स्क्वायर कैंसिल्ड आउट, ए स्क्वायर कैंसिल्ड आउट। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो 12b उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4a प्लस 12b, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आके 32। डिवाइड दिस इक्वेशन थ्रू आउटली बाई 4, वी विल गेट a प्लस 3b इक्वल टू 8। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास तीन इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। अब हम इन तीनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिससे ए और बी की हमारे पास वैल्यूज आ जाएं, क्योंकि अगर हमने ए और बी की वैल्यूज निकालनी, जैसे ए यहाँ है, बी यहाँ है, अगेन बी सी ई ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और आप इसकी बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो किस तरीके से हम निकालेंगे, यहाँ से अगर आप चाहें ए की वैल्यू 8 माइनस 3b पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। क्लियर, 8 माइनस 3b, 8 माइनस 3b का स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट, ये होल स्क्वायर हो जाएगा 8 माइनस 3b का प्लस 6 माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 50। सॉल्व कीजिए, 64 प्लस 9b स्क्वायर माइनस 48b प्लस 36 प्लस b स्क्वायर माइनस 12b इक्वल टू 50 हो गया। इसको ज़रा कैलकुलेट कीजिए, 9b स्क्वायर एंड b स्क्वायर 10b स्क्वायर माइनस 48b एंड माइनस 60b, 64 36 100, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा माइनस 50। नाउ 10 का आप डिवाइड कीजिए थ्रू आउट द इक्वेशन, इट बिकम्स b स्क्वायर माइनस 6b, इसको आप इधर ले लीजिए तो ये प्लस का हो जाएगा और 10 का डिवाइड करके 5 हो जाएगा। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो b माइनस 5 और b माइनस 1 इसके फैक्टर आएंगे और आपको b की वैल्यू 1 और 5, दो वैल्यूज़ आपको इसकी मिलेंगी। देखिए, क्योंकि आपकी इस फिगर मैंने बनाया हुआ है, ये 6 था, अगर ये रूट 50 है तो ये किसी भी सूरत में 5 नहीं हो सकता b, तो आप इसकी b की 1 वैल्यू को ही मानिए, यानी b इक्वल टू 1। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a विद द हेल्प ऑफ b एंड पुट द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3, when we put the value of b equal to 1 in equation 3, it becomes a plus 3 equal to 8, it means a equal to 5। इतनी कैलकुलेशन तो आप आराम से कर लेंगे। नाउ आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों ही वैल्यूज मिल गए, तो अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि bc की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे।
it is clear that BC square is equal to BE square plus EC square. BC square आपको निकालनी है, BE square it means A का square which is 5 का square यानी 25, and EC square means B का square means 1 का square 1, यानी BC square is equal to 26, and you have to find out the value of BC which is √26. This is our required answer. उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा टिपिकल भी था, काफ़ी सारी आपको मैनिपुलेशंस, इसमें मैनिपुलेशंस मीन्स ड्राइंग करनी पड़ी, एक सर्कल मुझे एक्स्ट्रा बनाना पड़ा, लेकिन आपको समझाने के लिए ज़रूरी था। तो आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार करके देखिएगा, इससे आपकी मैथमेटिक्स की एबिलिटी जो है इस तरीके की कि आप किस तरीके से, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आपको सामने आ जाता है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, इससे स्किल्स बढ़ती हैं। ओके, यानी दिस इज़ फॉर द एक्सरसाइज ऑफ आवर ब्रेन एबिलिटी अबाउट मैथमेटिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आप लोग बड़े होंगे। ओके, थैंक यू।